जय श्री हरि। श्रीमद्भागवत महापुराणम दशमः स्कंधः पूर्वार्ध भागः अथ द्वात्रिंशोऽध्यायः। अब हम श्रीमद्भागवत महापुराण के दशम स्कंद के पूर्वार्ध में 32वां अध्याय सुनते हैं। इसमें हम श्री भगवान का प्रकट होकर गोपियों को सांत्वना देना अथवा दूसरे शब्दों में गोपियों का भगवान से पुनः मिलाप, इस प्रसंग का श्रवण करेंगे। अभी इसके पहले भाग में हम श्लोक संख्या 1 से श्लोक संख्या 15 तक श्रवण करते हैं। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री गुरवे नमः, श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः, श्री रासेश्वराय नमः, श्री रासेश्वर्यै नमः, श्रीमती राधारण्यै नमः, समस्त गोपी वृंदाय नमः। पिछले 10वें स्कंद के पूर्वार्ध भाग के 31वें अध्याय में हमने गोपिका गीत अथवा गोपी गीत का श्रवण किया था। उस गोपी गीत के हमने 2 भाग सुने थे। उस गोपी गीत को सुनते हुए हमने जाना था गोपी गीत में कनक मंजरी अथवा इंदिरा नामक छंद आया है। एक ही छंद के 2 नाम हैं, इसी को कनक मंजरी कहते हैं और इसी को इंदिरा छंद कहते हैं। कोई इसको राजहंसिका छंद भी कहा करते हैं। इस कनक मंजरी इंदिरा छंद में 11 अक्षर होते हैं। प्रत्येक चरण में 6 अक्षरों के बाद में यति होती है, मानी जिसको रुकना कहते हैं, पोज कहते हैं, और फिर दूसरी यति 5वें अक्षर पे होती है। और इसमें नगण, रगण, रगण और 2 गुरु ये क्रम हुआ करता है। इस छंद का प्रयोग श्रीमद् भागवत में केवल इसी जगह पर गोपिका गीत में ही किया गया है। यह छंद बड़ा ही विशेष है, बड़ा ही सुंदर है। जो संस्कृत श्लोकों की उच्चारण कला को जानते हैं वे इसके काव्य कला की अवश्य ही प्रशंसा करेंगे, क्योंकि इसका संस्कृत काव्य बड़ा ही अद्भुत है। अद्भुत इसलिए है क्योंकि प्रायः प्रत्येक पंक्ति में पहला अक्षर जो है 7वां अक्षर भी वही है, जो पहला व्यंजन है 7वां व्यंजन भी वही है। ये क्रम प्रायः सभी श्लोकों में देखा जाता है। इसके अलावा इस श्लोक की, इस छंद की एक विशेषता और है कि इस छंद के प्रत्येक चरण में दूसरा अक्षर एक जैसा ही है। जैसा उदाहरण के लिए हम एक श्लोक देखते हैं, पिछले अध्याय में हमने सुना था, जयति तेधिकं जन्मना व्रजः शयत इंदिरा शाश्वतत्रयी दयितदृश्यतां दीक्षुतावकाश त्वयि धृतासवस्त्वां विचिन्वते। तो इस श्लोक का प्रथम चरण में पहला जो व्यंजन है वो जयति में जय से शुरू हो रहा है, और 7वां जो व्यंजन है वह जन्मना का जय है। दूसरे चरण में शयत, इसके अंदर तालव्य श, शंकर वाला श है, और शश्वतत्र, इसमें जो श है वो 7वां अक्षर है। तो इस प्रकार पहला और 7वां दोनों एक जैसे हो गए। तीसरे चरण में दैत का दय और दिक्षु का दय, इस प्रकार दोनों में दय मिलते हैं। और चौथे चरण में त्वयि और त्वाम, यहाँ पर पहला और 7वां दोनों एक जैसे ही हैं। यह क्रम प्रायः सभी श्लोकों में आता है। इस छंद की बड़ी ही अद्भुत विशेषता यह देखने में आती है। गोपियां भगवान को विरह आवेश में गाते हुए कहती हैं, हे प्यारे, आपके अवतार लेने के कारण वैकुंठ आदि लोकों से भी ब्रज की महिमा बढ़ गई है। तुम्हें कैसे पता लगा? अरे यहाँ पर वृंदावन में, ब्रजभूमि में साक्षात लक्ष्मी जी स्वयं निवास करने लगी हैं। वो तो वैकुंठ लोक में रहती थी ना। अरे वैकुंठ में रहती थी, परंतु जब आप श्री हरि ही अवतार लेकर के यहाँ आ गए हो तब उस वैकुंठ को छोड़ करके यहाँ ब्रजभूमि में रहने लगी है। हम दुखी होकर के तुम्हें ढूंढती जा रही हैं और तुम दर्शन नहीं दे रहे हो। फिर गोपियां कहती हैं कि हे प्यारे, हम तो तुम्हारी बिना मोल की दासी हैं। वास्तव में जो भक्त होते हैं वे भगवान की भक्ति कोई मूल्य के लिए नहीं करते, बदले में कुछ चाहते नहीं है। भक्त तो अशुल्क दास होते हैं।
ऐसे अनेक संत महात्मा हैं जो भगवान के लिए सब कुछ छोड़ करके भगवान का भजन करते हैं, वे अशुल्क दासी हैं। ऐसे भक्तों को भगवान क्या दे सकते हैं? तो भगवान अपने आप को उन्हें देने के लिए तैयार हो जाते हैं। आगे भगवान कहेंगे 32वें अध्याय में कि हम तो तुम्हारे ऋणी हो गए। ऐसे भक्तों को ही भगवान जब कह देते कि हम तुम्हारे ऋणी हो गए, जैसे श्री राम जी हनुमान जी को कहते हैं, तो समझो भक्तों का जीवन भी कृतार्थ हो गया। और भगवान कहते हैं हम तुम्हें मुकुटमणि भी बना लेंगे। और मुकुटमणि बनाने का मतलब भक्तों में नंबर 1, जहाँ भी भक्तों की बात आएगी हम तुम्हारा गुणगान करेंगे। तो गोपियाँ कहती हैं हम तो तुम्हारी बिना मोल की दासी हैं। फिर गोपियाँ कहती हैं क्या अस्त्रों से हत्या करना ही वध होता है, आंखों से मारना वध नहीं होता है? तो एक प्रकार से गोपियाँ कहना चाह रही हैं कि आँखियों से गोली मारे, आंखों से कोई क्रोध करता है तब भी समझो कि कोई भयभीत हो जाता है, और उन्हीं आंखों से जब कोई प्रेम दिखाता है तब भी एक प्रकार से आंखों से घायल हो जाते हैं लोग जो प्रेम भाव रखने वाले हैं। फिर गोपियाँ कहती है चलो ये वध की बात छोड़ो, आपने हमें हमेशा बचाया है, सदा हमारी रक्षा करी है, अब हमें क्यों नहीं बचा रहे? तो मानो भगवान को याद दिलाते हुए कहती हैं आपने हमें यमुना जी के विषैले जल से होने वाली मृत्यु अर्थात कालिया नाग से बचाया था। फिर जब वो अजगर आया था अघासुर, तब आपने उससे बचाया था। देवराज इंद्र वर्षा कर रहे थे, आंधी आई, भयंकर बिजली गिरी, तब आपने हमें बचाया गोवर्धन पर्वत को उठाकर। आंधी के रूप में तृणावर दैत्य आया था, उससे आपने हमें बचाया था। दावानल लग गई थी वन में, तब आपने हमें 2 बार बचाया। वृषभासुर और व्योमासुर, ये जो 2 असुर हैं, जिनमें व्योमासुर मैदानों का बेटा था, उन दोनों से ही बचाया था आपने। यद्यपि गोपियां ये जानती थी कि अरिष्टासुर और व्योमासुर अभी आए नहीं हैं, परंतु देखो गोपियां भी भगवान की छोटी मोटी भक्त नहीं थी, ये सारी आगे की लीलाएं जानती थी। आगे जब श्री नारद जी महाराज भगवान के पास आएंगे तब आगे तक की सारी लीलाएं नारद जी जानते हैं। तो भगवान के भक्त भगवान क्या करना चाह रहे हैं ये भी जान जाते हैं। तो गोपियां जानती हैं कि भगवान भविष्य में वृषभासुर और व्योमासुर को मारेंगे, इसलिए उनका नाम वर्तमान काल की तरह लिया है, बल्कि भूतकाल की तरह लिया है कि आपने हमें इनसे बचाया है। फिर गोपियां कहती है देखो हम लोग कोई ऐसे ही किसी साधारण पुरुष के पीछे भाग रही हो, जैसे आजकल बहुत सारे प्रेमी प्रेमिका भागते हैं, वैसी बात नहीं है। ये जो यशोदानंदन है ये केवल यशोदा के ही पुत्र नहीं है, ये तो समस्त प्राणियों के अंतरात्मा हैं, सबके हृदयों में विराजमान है, सर्वांतर्यामी हैं, सब कुछ जानने वाले हैं। ये तो श्री ब्रह्मा जी की प्रार्थना से विश्व का कल्याण करने के लिए यदुवंश में अवतीर्ण ही हुए हैं, परंतु है ये साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। गोपियां कहती हैं आपका ये जो वरद हस्त है, मानी वरदान देने वाला हाथ है, यह जिसके ऊपर आ गया समझो कि वह सभी भयों से निर्भय हो गया, अब उसे कोई भय नहीं रह जाता है। आपका यह हाथ सभी प्रकार की इच्छाओं को पूरा करने वाला है, आप यह हाथ हमारे ऊपर भी रख दीजिए। ऐसा ही हाथ भगवान श्री राम जी ने हनुमान जी के ऊपर रखा था। सुंदरकांड में गोस्वामी जी ने इस भाव को दिया भी है, जैसे ही भगवान ने हाथ रखा हनुमान जी के सिर पे हाथ है और भगवान शंकर ध्यान में मग्न हो गए, क्योंकि भक्तों की अभिलाषा यही होती है कि भगवान भक्त के सिर पे हाथ रख दे। भगवान के वरद हस्त की महिमा पूरी पूरी कोई बखान नहीं कर सकता। वरद हस्त का अर्थ हो गया कि कोई बहुत बड़ा व्यक्ति यदि किसी के सिर पे हाथ रख दे तो हाथ रखने का अर्थ हो गया पूरा पूरा उसके ऊपर कृपा हो गई। तो भगवान की कृपा हो जाए उसका कोई पार कौन पा सकता है कि कितनी कृपा भगवान कर सकते हैं। गोपियां भगवान से कहती हैं कि आप अपने चरण कमल हमारे वक्षस्थल पर रख दीजिए, उससे हमारे हृदय की ज्वाला शांत हो जाएगी। अब कुछ लोग जो भागवत आदि को अश्लील समझते हैं और वे लोग ऐसे शब्दों को देख करके सुन करके तुरंत भड़क जाते हैं, वे वास्तविक अर्थ को नहीं समझते। वे इस बात को नहीं जानते कि संसार में कोई भी स्त्री ऐसी नहीं होगी जो अपने पति के पैरों को अपने स्तनों पर वक्षस्थल पर रखवा करके शांति अनुभव करेगी, उल्टा उसे तो पीड़ा ही हो सकती है। परंतु वक्षस्थल में हृदय भी रहता है और हृदय में चरणों का आना अर्थात हृदय में भगवान के चरणों का ध्यान करना। और भक्त लोग तो हृदय की ही सुनते हैं, जो कामी लोग होते हैं वे दिमाग से काम लेते हैं।
तो गोपियां जो कहती हैं उसका भाव यही है कि आपके चरणों का सदा ही हमारे हृदय में निवास हो जाए, हम सदा ही आपके चरणों का ध्यान करते रहें, इसका अन्यथा अर्थ नहीं लेना चाहिए। फिर गोपियां कहती हैं आपकी वाणी कितनी मधुर है, आपकी वाणी का एक एक पद, एक एक शब्द, एक एक अक्षर मधुराति मधुर है। भगवान की वाणी श्रीमद् भगवद गीता है, भगवान की वाणी वेद है और स्थान स्थान पर भगवान ने अपनी वाणी कही है। संत महात्माओं की वाणी में भगवान की वाणी है। तो श्रीमद् भगवद गीता वेदवाणी, संतवाणी भगवान की ही वाणी है। बड़े बड़े विद्वान उस वाणी में रम जाते हैं। अनेक भक्त लोग जो भगवान की वाणी सुनने पढ़ने की इच्छा रखते हैं वे श्रीमद् भगवद गीता पूरे जीवन भर पढ़ते रहते हैं, परंतु उन्हें तृप्ति नहीं होती है। परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज श्रीमद् भगवद गीता का प्रतिदिन पाठ करते थे और स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज ने गीता जी के भावों को साधक संजीवनी नामक महान ग्रंथ में लिखा है। इतना विस्तृत वह ग्रंथ है, स्वामी जी पूरे जीवन भर गीता जी पे बताते रहे, परंतु गीता जी के भावों का अंत नहीं लगा पाए। सेठ जी जयदयाल जी गोविंदका ने गीता जी पर टीका लिखी, भाई जी श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार ने टीका लिखी, श्रील प्रभुपाद जी ने भगवान की वाणी गीता जी पर टीका लिखी, महात्मा गांधी, शंकराचार्य भगवान ने भी भगवान श्री कृष्ण की वाणी भगवत गीता पर टीका लिखी। पता नहीं कितने लोगों ने भगवान की वाणी पर टीकाएं लिखी, अपने भाव व्यक्त किए, परंतु भगवान की वाणी का पार कोई नहीं पा सका। तो आज भी अनेक भक्त भगवान की वाणी में रमे ही रहते हैं और रमते ही नहीं है, उस वाणी का जो शब्द है उसको सुनकर अपना जीवन न्योछावर कर देते हैं। तो गोपियां कहती हैं तुम अपना दिव्य अमृत से भी मधुर अधर रस अधरामृत हमें पिला दो। फिर से जो कामी लोग हैं वे अधरामृत जैसे शब्दों को सुनकर भड़क जाते हैं और वे कहते हैं गोपियां क्या कह रही हैं। उन्हें ये समझना चाहिए कि अधर का मतलब होठ होता है और अधरामृत वाणी भी हुआ करता है। तो अधरामृत देने का अर्थ हुआ वही आपकी जो वाणी है, जो आपके होठों से निकल कर आती है, उसे आप हमें पिला दीजिए। अर्थात आपके जो शास्त्र हैं, आपके जो ज्ञानमय वचन हैं, उन्हें आप हमें दे दीजिए। हम भी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जैसे आपने अर्जुन को अपनी वाणी का अमृत अधरामृत पिलाया था, हमें भी वैसा ही अमृत पिला दीजिए। फिर गोपियां एक बहुत ही उत्तम भाव देते हुए कहती हैं, इस श्लोक को हम गुनगुनाते हैं। तव कथामृतम ताप्त जीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनाः। फिर गोपियां भगवान की कथा की महिमा बताते हुए कहती हैं आपकी लीला कथा भी अमृत स्वरूप ही है और जो लोग विरह से सताए हुए हैं, संसार के दुखों से तपे हुए हैं, दुखी हैं, उनके लिए तो आपकी कथा ही जीवन सर्वस्व है। सनकादि मुनियों के लिए कहा जाता है कथा मात्रैक जीविनः, वे केवल भगवान की कथा ही गाते रहते हैं। ऐसे ही जो संसार के दुखों से, संसार की व्यथाओं से भरे हुए हैं, वे आपकी कथा का आश्रय लेते हैं। तो हे प्रभु, संसार के बड़े बड़े ज्ञानी महात्मा भक्त कवियों ने आपकी लीलाओं का गान किया है। वह आपकी दिव्य श्रीमद् भागवत की कथा अथवा राम कथा अथवा आपकी दूसरी कथाएं सारे पाप ताप तो मिटाती ही हैं, साथ ही केवल सुनने मात्र से परम मंगल परम कल्याण का दान भी करने वाली हैं। हे प्रभु, आपकी वह कथा परम सुंदर परम मधुर बहुत ही विस्तृत है। जो आपकी उस लीला कथा का गान करते हैं, वास्तव में पृथ्वी के सबसे बड़े दाता वे ही हैं। तो गोपियां कहती जो लोग श्रीमद् भागवत की कथाएं प्रतिदिन गा रहे हैं, कह रहे हैं, समझो कि वे इस पृथ्वी के सबसे बड़े दानी हैं। पृथ्वी के सबसे बड़े दानी इसलिए कि कोई भी वस्तु दान में दी जाएगी वह अंततः नष्ट हो जाएगी, परंतु यह भगवान की जो कथा का अमृत है, यह सदा सदा के लिए जीवन की व्यथाओं का नाश कर देगा और सदा सदा के लिए जन्म मरण के चक्कर से छुड़ा देगा, मुक्ति दिला देगा, सदा सदा के लिए परम आनंद प्रदान करा देगा।
तो यदि आपको श्रीमद् भागवत कथा कहनी आती है, सुनानी आती है, पढ़नी आती है, तो स्वयं पढ़ना चाहिए, दूसरों को सुनाना चाहिए। और यदि नहीं आती है और आती है, दोनों ही स्थिति में आप ये जो श्रीमद् भागवत हम प्रयास कर रहे हैं, इसको दूसरों को भेज सकते हो, दूसरों को सुना सकते हो। आपको केवल इस कथा को शेयर ही करना है, दूसरों को भेजना ही है। आपके भेजने से क्या पता किसको बढ़िया सुखदेव जी के वचन सुनने को मिल जाए और जीवन निहाल हो जाए। वर्तमान समय में लोग कहते हैं समय नहीं है, साधन नहीं है, कई तरह की उलझने हैं। ये भगवान की कृपा से घर बैठे भागवती गंगा बह रही है। बहुत ज्यादा समय न मिले, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा सुनने का प्रयास करें। सुखदेव जी का कौन सा वचन पता नहीं हमारे जीवन की व्यथा को नष्ट कर दे। ये जीवन बहुत ही क्षणभंगुर है, किस समय कब किसका नंबर आ जाए कोई पता नहीं, कह नहीं सकता। कदाचित सुखदेव जी के वचन सुने हुए हों, भगवान की याद आ गई, काम हो जाएगा। कोई श्रीमद् भागवत की कथाएं कराए, बहुत सारा धन खर्चना होता है, बहुत सारी ऊर्जा लगती है, बहुत सारी तैयारी करनी होती है, परंतु इसमें केवल आपको एक बार शेयर ही करना है, दूसरे को भेजना ही है। फिर वो सुने तो बढ़िया, न सुने तो अगला जाने, परंतु आपने अपना कर्तव्य पूरा कर लिया, इसलिए इसे अवश्य ही दूसरों को भेजते रहना चाहिए। एक वक्ता जब कथा कहता है तब उसके मन में ये भाव तो रहता है कि उसकी कथा को कई लोग सुने, और वो भाव इसीलिए रहता है कि इस कथा को सुनने से सबका लाभ हो जाए, सबका फायदा हो जाए। ये भाव परम श्रद्धेय स्वामी जी राम सुखदास जी महाराज और अन्य अन्य महात्मा जितने भी हुए हैं, सबने रखा है कि उनकी बात सब तक पहुंच जाए, सब लोग उनकी बात मान ले, सबका कल्याण हो जाए, सबके दुखों का अंत हो जाए। इसी भाव से हम आप श्रोताओं से प्रार्थना करते हैं कि आप इस कथा को दूसरों को भेजते रहिए, दूसरों को सुनाते रहिए, आपको बड़ा लाभ होने वाला है। फिर गोपियां भगवान से कहती हैं, जब आप गाय चराने के लिए वन में चले जाते हो और शाम तक लौटते नहीं, तो तुम्हें देखे बिना हमारे लिए एक एक क्षण युग के समान हो जाता है। तो हम गोपियों को देख सकते हैं कि भगवान के दर्शन के लिए कैसी व्यथा होनी चाहिए। मीराबाई ने पद गाया है, दरस बिनु दुखण लागे नैन, दरस बिनु दुखण लागे नैन। जब से तुम बिछुड़े प्रभु मोरे, जब से तुम बिछुड़े प्रभु मोरे, कबहु न पायो चैन, दरस बिनु दुखण लागे नैन। तो जब भगवान के दर्शन के बिना आंखें दुखने लग जाए, भगवान को मीराबाई कहते, जब से आप बिछड़े हो तब से मुझे चैन नहीं मिला, और जब चैन नहीं मिलता तब भगवान के दर्शन हो जाते हैं। तो हमें ऐसी ही व्यथा होनी चाहिए कि भगवान के बिना हम रह न सके। परम श्रद्धेय स्वामी जी राम सुखदास जी महाराज कहते थे, हमें भगवान दर्शन इसलिए नहीं दे रहे कि हमारा भगवान के बिना बढ़िया काम चल रहा है, हमें भगवान की आवश्यकता ही नहीं लगती है। भगवान दर्शन दे दे तो ठीक है, ना दे तो भली, भगवान के बिना कौन सी हमारी गाड़ी अटक रही है, इसी कारण भगवान दर्शन नहीं दे रहे। जिस दिन ये भाव पुष्ट हो जाएगा कि भगवान के बिना रह नहीं सके, भगवान तो सबके हृदयों में विराजमान है, तुरंत दर्शन मिल जाएंगे। अंत में गोपियां कहती हैं कि जब आप वन में जाते हो तब आप बिना चप्पलों के जाते हो, आपके पैरों में कंकड़ पत्थर की चोट लगती है और दुख हमें होता है। तो भक्त और भगवान दोनों पर दुख कातर होते हैं, एक दूसरे के दुख से द्रवित होने वाले होते हैं। भक्त भगवान की चिंता करते हैं और भगवान भक्त की चिंता करते हैं। भक्त सोचते हैं भगवान को तकलीफ ना हो और भगवान सोचते हैं भक्त को तकलीफ ना हो, इसलिए दोनों एक दूसरे का दुख ध्यान में रख के दोनों एक दूसरे का भला करने की सोचते रहते हैं। भक्त तो भगवान का क्या भला कर सकता है, परंतु भावना होती है तो भगवान प्रसन्न जरूर हो जाते हैं। अब गोपियों ने जब ऐसी प्रार्थना करी तब क्या हुआ, तो हम श्रीमद् भागवत महापुराण के दशम स्कंद के पूर्वार्ध के 32वें अध्याय में श्री भगवान का गोपियों की प्रार्थना से प्रकट होकर गोपियों को सांत्वना देना, इस प्रसंग को सुनते हुए इन प्रश्नों के उत्तर भी प्राप्त कर सकते हैं। श्रीमद् भागवत के प्रश्न निर्माण करना सबसे कठिनतम भाग लगता है। प्रश्न निर्माण करने में बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना होता है। केवल श्री हरि कृपा से ही ऐसे उत्तम प्रश्नों का निर्माण हो रहा है। बाकी उत्तम है अथवा कमजोर है ये तो आप श्रोता ही बता सकते हैं। तो इन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। वे प्रश्न है, रोना भी गोपियों जैसे भक्तों से ही सीखना चाहिए। सांसारिक सुखों के अभाव में
या भगवान के दर्शन के अभाव में रोना चाहिए? ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। कैसा रोना सार्थक है? गोपियों के सामने भगवान श्री कृष्ण का पुनः प्रकट होना। 8 प्रमुख गोपियां कौन हैं? 8 प्रमुख गोपियों के श्री भगवान के साथ दिव्य प्रेम व्यवहार के बारे में हम जानेंगे। वैष्णव तोषणी ग्रंथ में स्कंद पुराण के अनुसार रास लीला में कितनी अरब गोपियों के बारे में बताया गया है, वो हम जानेंगे। महत्वपूर्ण प्रश्न है। रास लीला में कुल कितनी गोपियां सम्मिलित थी, ऐसा भी हम कह सकते हैं। श्रीमती राधा रानी कौन है? श्री भगवान के वियोग से उत्पन्न दुख के कारण गोपियों को क्या लाभ हुआ? सर्वशक्तिमान भगवान का यमुना जी की रेती में गोपियों की ओढ़नी पर बैठना। आइए इन सब प्रश्नों के उत्तर हम इस दशम स्कंद के पूर्वार्ध के 32वें अध्याय को श्लोक संख्या 1 से 15 तक सुनते हुए प्राप्त करते हैं। जय श्री हरि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवान श्री नरनारायण को प्रणाम करते हुए श्री गणेश जी महाराज, माता सरस्वती, वेदव्यास भगवान को प्रणाम करते हुए, हृदय आराध्य श्री हरिचरणों में प्रणाम करते हुए, श्रीमद् भागवत को प्रणाम करते हुए, श्री सुखदेव जी महाराज और परीक्षित महाराज को प्रणाम करते हुए, अनंत कोटि सब संत महात्माओं वैष्णवों को प्रणाम करते हुए, भगवान श्री रासविहारी श्री राधा रानी को प्रणाम करते हुए, समस्त गोपियों को प्रणाम करते हुए, मैं सुनील हरि आप सबका श्री हरि भक्ति प्रचार चैनल पर स्वागत करता हूं। हम प्रतिदिन श्रीमद् भागवत महापुराण के सभी संस्कृत श्लोकों का गायन करके श्रवण कर रहे हैं। इसके साथ ही उनका भावार्थ भी हम सुन रहे हैं। प्रत्येक अध्याय में यथासंभव अनेक प्रश्न बनाने का प्रयास किया जा रहा है, जिनके द्वारा हमारी सभी शंकाओं का समाधान हो जाए और हमें श्रीमद् भागवत का पूरी तरह से ज्ञान प्राप्त हो जाए। जो लोग श्रीमद् भागवत की कथा करना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, वे लोग इसके माध्यम से जो मूल भागवत है, असली भागवत है, उसके बारे में जान सकते हैं। आशा है ये प्रयास आपको पसंद आ रहा होगा। यदि आपको ये अच्छा लग रहा है तो आप इसको अवश्य शेयर करते रहिए, दूसरों को सुनाते रहिए, भेजते रहिए, जिससे आपका भी प्रयास सफल हो जाएगा, आपका एक सकारात्मक योगदान हो जाएगा और मेरा भी इस कार्य को करने से उत्साह बढ़ेगा। इस कार्य को करने में प्रतिदिन काफ़ी समय लगता है और इस घोर कलयुग में गृहस्थ में रहकर भगवान की कथाओं का गायन करना, उनके ऊपर इतना गहराई से विचार करना केवल हरि कृपा से ही हो सकता है। हरि भक्तों का सहयोग, हरि भक्तों की कृपा भी आवश्यक है। अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के दशम स्कंद के पूर्वार्ध में 32वां अध्याय सुनते हैं, जिसमें भगवान का प्रकट होकर गोपियों को सांत्वना देना, अथवा दूसरे शब्दों में हम इसको भगवान से पुनः मिलाप ऐसा कह सकते हैं। इस प्रसंग का श्रवण करते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराणम दशमः स्कंधः पूर्वार्धः अथ द्वात्रिंशोऽध्यायः। राजस्थान के चूरू जिले में सरदार शहर से आपका हार्दिक स्वागत है। श्री शुक उवाच इति गोप्यः प्रगायन्त्यः प्रलपन्त्यश्च चित्रधा रुरुदुः सुस्वरं राजन् कृष्ण दर्शन लालसाः तासामाविरभूच्छौरिः स्मयमान मुखाम्बुजः पीताम्बरधर स्रग्वी साक्षान्मन्मथ मन्मथः। श्री सुखदेव जी 32वें अध्याय का आरंभ करते हुए कहते हैं, भगवान की प्यारी गोपियां विरह के आवेश में इस प्रकार भांति भांति से गाने लगी और विलाप करने लगी, प्रलाप करने लगी। अपने कृष्ण प्यारे के दर्शन की लालसा से वे अपने को रोक न सकी। करुणाजनक सुमधुर स्वर से फूट फूट कर रोने लगी। क्या ही सुंदर शब्द का प्रयोग सुखदेव जी कर रहे हैं। रुरुदुहु सुस्वरम राजन, कोई बढ़िया स्वर में रो भी सकता है क्या? बड़ा सुंदर रोना है, रोना भी ऐसा हो
और मुख्य बात है कृष्ण दर्शन लालसा में जो रोना होता है वही समझो अच्छे स्वर में रोना है, नहीं तो संसार के दुखों को लेकर तो प्रत्येक व्यक्ति रो ही जा रहा है। प्रत्येक व्यक्ति को कुछ न कुछ अभाव तो रहता ही है। कहते हैं कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन हित रहते उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम का दास। सबको कोई उनको दुख है, भगवान संसारी दुखों की ओर ध्यान भी नहीं देते। यदि कोई भक्त होता है तो उसके संसारी दुख को भी भगवान मिटा सकते हैं, परंतु साधारणतया भले ही रोए जाओ भगवान ज्यादा ध्यान नहीं देते। तो भगवान के लिए रोना भी निहाल करने वाला है, कल्याण करने वाला है। ठीक उसी समय उनके बीचों बीच भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए। बोलिए रास बिहारी भगवान की जय। उन भगवान का मुखकमल मंद मंद मुस्कान से खिला हुआ था, गले में वनमाला थी, पीतांबर धारण किए हुए थे। उनका यह रूप क्या था जी, सबके मन को मत डालने वाले, कामदेव के मन को भी मथने वाला था। भगवान कहीं गए हुए थोड़ी थे, भगवान तो सबके हृदय में ही विराजमान है, हम उनको बाहर ढूंढते रहते हैं, बस यही समस्या है। फिर सुखदेव जी आगे गाते हैं, तम विलोक्यागतं प्रेष्ठं प्रीत्युत्फुल्ल दृशो बला, उत्तस्तुर्युगपत् सर्वास् तनवः प्राणमिवागतम्, काचित् कराम्बुजं शौरेर् जगृहेऽञ्जलिना मुदा, काचित् दधार तद्बाहु मन से चंदन रूषितम, मन से चंदन रूषितम। करोड़ों करोड़ों कामदेवों से भी ज्यादा सुंदर परम मनोहर प्राण वल्लभ भगवान श्री श्याम सुंदर को आया देखकर गोपियों के नेत्र प्रेम और आनंद से खिल उठे। वे सब की सब एक ही साथ इस प्रकार उठ खड़ी हुई मानो प्राणहीन शरीर में दिव्य प्राणों का संचार हो गया हो। जैसे कोई व्यक्ति मर गया हो और मरने के बाद उसमें फिर से प्राण आ गए हो, ऐसा कभी कभी लोक में देखने में मिल जाता है। वैसे ही गोपियां श्री भगवान के बिना निष्प्राण हो गई थी। शरीर के एक एक अंग में नवीन चेतना, नवी स्फूर्ति आ गई। एक गोपी ने भगवान का हाथ अपने दोनों हाथों में ले लिया और वह धीरे धीरे उसे सहलाने लगी। दूसरी गोपी ने उनके चंदन चर्चित भुजदंड को अपने कंधे पर रख लिया। काचिदंजलिना गृह्णात् तन्वी ताम्बूलचर्वितम्, एका तदङ्घ्रिकमलं सन्तप्तास्तनयोरधात्, एका भ्रुकुटिमाबध्य प्रेम संरम्भ विवला, घ्नति वैक्षात्कटाक्षेपैः सन्दष्टदशनच्छदा। तीसरी गोपी ने भगवान का चबाया हुआ पान अपने हाथों में ले लिया। चौथी गोपी, जिसके हृदय में भगवान के विरह से बड़ी जलन हो रही थी, बैठ गई और उन भगवान के चरण कमलों को अपने वक्षस्थल पर रख लिया। पांचवी गोपी प्रणय कोप से मनी प्रेम में जो क्रोध आता है उससे विह्वल होकर भौहें चढ़ाकर दांतों से होठ दबाकर अपने कटाक्ष बाणों से बेंधती हुई भगवान की ओर ताकने लगी। जैसे क्रोध में कोई ताकता है वैसे। अपरानिमिषदृग्भ्यां जुषाणा तन्मुखाम्बुजम्, आपीतमपि नात्रेप्यत् सन्तस्तचरणं यथा, तं काचिन्नेत्ररन्ध्रेण हृदि कृत्य निमील्य च, पुलकाङ्ग्युपगुह्यास्ते योगीवानंद संप्लुता। छठी गोपी अपने निर्निमेष नयनों से माने बिना पलके झपकाए उनके मुख कमल का मकरंद रस पान करने लगी, माने भगवान को देखने लगी टकटकी लगाकर। परंतु जैसे संत पुरुष भगवान के चरणों के दर्शन से कभी तृप्त नहीं होते, भापते नहीं, वैसे ही वह उनकी मुख माधुरी का निरंतर पार करते रहने पर भी तृप्त तो होती ही नहीं थी। देखे ही जाए, देखे ही जाए। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि यहाँ पर श्री भगवान के चरणों का ध्यान करने वाले संत महात्माओं से जो उपमा दी गई है वह केवल आंशिक रूप से लागू होती है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के लौटने पर गोपियों को जो आनंद हुआ वह वास्तव में अद्वितीय था। यह विशेष गोपी सबसे परम भाग्यशालिनी श्रीमती राधा रानी ही थी। सातवीं गोपी नेत्रों के मार्ग से भगवान को अपने हृदय में ले गई
और फिर उसने आंखें बंद कर ली। अब मन ही मन भगवान को गले लगाने से उसका शरीर पुलकित हो गया, रोम रोम खिल उठा और वह सिद्ध योगियों के समान परमानंद में मग्न हो गई। अभी तक इस अध्याय में जिन 7 गोपियों का वर्णन हुआ है वे 8 मुख्य गोपियों में से पहली 7 है। भगवान की मुख्य 8 सखियां कही जाती हैं, राधा जी की 7 सखियां कही जाती हैं। इन गोपियों का पद ऐसा था कि भगवान श्री कृष्ण के प्रकट होते ही वे उनके पास पहुंच सके। आचार्य ने श्री वैष्णव तोषणी से एक श्लोक उद्धृत किया है जिसमें इन 7 गोपियों के नाम मिलते हैं। चंद्रावली, श्यामला, शैव्या, पद्मा, श्री राधा, ललिता और विशाखा, ये 8 सखियों की ही यहाँ पर बात हो रही है। 8वीं सखी थी भद्रा। इन्हीं 8 सखियों ने एक ने भगवान के पास जाकर अपना प्रेम निवेदन किया। श्री वैष्णव तोषणी स्कंद पुराण के इस श्लोक को उद्धृत करती है जिसमें कहा गया है कि ये 8 गोपियां 3 अरब गोपियों में से मुख्य थीं। कितनी गोपियां बताइए स्कंद पुराण में? 3 अरब गोपियां, माने 300 करोड़ गोपियां थी। श्री रूप गोस्वामी के द्वारा उज्ज्वल नीलमणि में गोपियों की वंशावली के विषय में विस्तार से जानकारी मिलती है। पद्म पुराण पुष्टि करता है कि श्री राधा जी गोपियों में अग्रणी है। यथा राधा प्रिया विष्णु तस्याः कुंडम प्रियम तथा सर्वगोपीषु सैवैका विष्णोरत्यंत वल्लभा। इस प्रकार श्रीमती राधा रानी भगवान श्री कृष्ण को सर्वाधिक प्रिय हैं। यद्यपि यहाँ विष्णु शब्द का प्रयोग किया है परंतु विष्णु और श्री कृष्ण एक ही हैं, उनमें कोई अंतर नहीं है। उसी प्रकार राधा जी का जो कुंड है वह भी प्रिय है। समस्त गोपियों में वे श्री भगवान की सबसे प्यारी हैं। बृहद गौतमी तंत्र भी श्रीमती राधा रानी का नाम भगवान श्री कृष्ण की सबसे प्रमुख प्रेयसी के रूप में लेता है। देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका परदेवता सर्वलक्ष्मीमयी सर्व कांति ही संमोहिनी परा। दिव्य देवी श्रीमती राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की प्रत्यक्ष अर्धांगिनी है। वे सभी देवियों में लक्ष्मियों में प्रधान हैं। वे सर्वाकर्षक श्री भगवान को आकृष्ट करने के लिए समस्त आकर्षणों से युक्त हैं। श्री भगवान की आदि अंतरंगी शक्ति हैं। श्री राधा विषयक अतिरिक्त जानकारी ऋग परिशिष्ट, ऋग्वेद का जो परिशिष्ट है उसमें भी मिलती है, जहाँ लिखा है राधया माधवो देवो माधवे नैव राधिका विभ्राजन्ते जनेषु। समस्त व्यक्तियों में श्री राधा ही ऐसी हैं जिनके संग में भगवान माधव विशेष रूप से महिमामय हैं, जैसा कि स्वयं राधा उनकी उपस्थिति में यशस्विनी है। फिर आगे सुखदेव जी गाते हैं सर्वास्तः केशवालोक परमोत्सव निर्वृता जहुर्विरहजं तापं प्राज्ञं प्राप्य यथा जनाः ताभिर्विधूत शोकाभिर् भगवान् अच्युतो वृतः व्यरोचताधिकं तात पुरुषः शक्तिभिर्यथा। जैसे मुमुक्षु जन माने मोक्ष की इच्छा करने वाले लोग परम ज्ञानी संत पुरुष को प्राप्त करके संसार की पीड़ा से मुक्त हो जाते हैं, वैसे ही सभी गोपियों को भगवान श्री कृष्ण के दर्शन से परम आनंद और परम उल्लास प्राप्त हुआ। उनके विरह के कारण गोपियों को जो दुख हुआ था उससे वे मुक्त हो गई और शांति के समुद्र में डूबने उतराने लगी। यूं तो भगवान श्री कृष्ण अच्युत और एक रस हैं, उनका सौंदर्य और माधुर्य निरतिशय है, मानी उसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। फिर भी विरह व्यथा से मुक्त हुई गोपियों के बीच में उनकी शोभा और भी बढ़ गई। ठीक वैसे ही जैसे भगवान अपने नित्य ज्ञान बल आदि शक्तियों से सेवित होने पर और भी ज्यादा शोभायमान सुंदर लगने लग जाते हैं। गोपियां भगवान श्री कृष्ण की अंतरंगी शक्तियां हैं, अतः जब वे शोक से मुक्त होकर फिर से प्रसन्न हो गईं, तो श्री भगवान भी पूर्व की अपेक्षा और ज्यादा कांतिमान लगने लगे और उनका दिव्य आनंद बढ़ गया। भगवान श्री कृष्ण गोपियों से दिव्य प्रेम करते हैं और गोपियां भी उन्हें उसी प्रकार से प्रेम करती हैं। जो लोग इस भौतिक संसार में बंधे हुए हैं उन्हें आध्यात्मिक स्तर पर संपन्न होने वाला यह प्रेम व्यापार किसी प्रकार भी समझ में नहीं आ सकता। ता समादाय कालिंद्या निर्वेश्य पुलिनम विभु विकसात् कुंद मंदार सुराभ्यनिल षट्पदम शरच्चंद्रांशु संदोह ध्वस्त दोषातमः शिवम कृष्णाया हस्त तरला चित कोमलवालुकम।
फिर भगवान श्री कृष्ण ने उन वृद्ध सुंदरियों को साथ लेकर यमुना जी के पुलिन में प्रवेश किया। उस समय खिले हुए कुंद और मंदार के फूलों की सुरभि लेकर सुगंध लेकर बड़ी ही शीतल और सुगंधित मंद मंद वायु चल रही थी और उसकी महक से मतवाले होकर भंवरे इधर उधर मंडरा रहे थे। कुंद और मंदार दोनों के फूल सफेद होते हैं। शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की चांदनी अपनी निराली ही छटा दिखला रही थी। उसके कारण रात्रि के अंधकार का तो कहीं पता ही नहीं था। सर्वत्र आनंद मंगल का ही साम्राज्य छा रहा था। वह पुलिन क्या था, यमुना जी ने स्वयं अपनी लहरों के हाथों भगवान की लीला के लिए सुकोमल बालुका का रंगमंच बना रखा था। आज भी गांव में जिन लोगों को रात्रि में चंद्रमा की चांदनी देखने को मिलती है वे इस बात को समझ सकते हैं कि चंद्रमा कितना प्रकाश रात्रि में देता है। शहरों में तो चंद्रमा का दर्शन ही मुश्किल है। फिर से सुखदेव जी वंशज छंदों में गाते हैं, तद्दर्शनाल्लाद विधूतरे द्रुजो मनोरथांतम श्रुतयो यथा ययुः स्वैरुत्तरीयैः कुच कुङ्कुमाङ्कितैः रचे कृपन्ना सन्मात्म बंधवे। भगवान श्री कृष्ण के दर्शन से गोपियों के हृदय में इतने आनंद और इतने रस का उल्लास हुआ कि उनके हृदय की सारी आदि व्याधि मिट गई। जैसे कर्मकांड की श्रुतियां उसका वर्णन करते करते अंत में ज्ञान कांड का प्रतिपादन करने लगती हैं और फिर वे समस्त मनोरथों से ऊपर उठ जाती हैं, कृतकृत्य हो जाती हैं, वैसे ही गोपियां भी पूर्ण काम हो गई। अब उन्होंने अपने वक्षस्थल पर लगी हुई रोली केसर से चिन्नी तोड़ने को अपने परम प्यारे सुहृद श्री कृष्ण के विराजने के लिए बिछा दिया। इसी स्कंद 10वें स्कंद के ही 87वें अध्याय 23वें श्लोक में जब वेदों ने भगवान की स्तुति करी थी तब उनसे यही कहा था नरकुटक छंद में, स्त्रियौरगेन्द्र भोग भुज दंड विषक्त धियो वयमपि ते समाः समदृशो घृसरोज सुधा। वहाँ वेद कहते हैं कि इन स्त्रियों ने अपने मन को विशाल सांप रूपी भगवान श्री कृष्ण की बलवान भुजाओं के ध्यान में लीन कर दिया। हम उन्हीं गोपियों सा बनकर उनके चरणों की सेवा करना चाहते हैं, ऐसा वेद कहते हैं। वेद कोई सामान्य पुस्तक थोड़ी है जो श्री भगवान के प्रिय गोपियों की सेवा करना चाहते हैं। समझिए गोपियों की कितनी ऊंची स्थिति है। उन वेदों ने ब्रह्मा जी के पिछले दिन भगवान श्री कृष्ण को प्रकट होते देख लिया था और उनके मन में उनकी संगति करने की बहुत इच्छा हो रही थी। फिर वे इस कल्प में गोपियां बनी। चूंकि मानव समाज में वेद शाश्वत है, अतः इस कल्प में श्रुतियां भी भगवान श्री कृष्ण के लिए इच्छुक होती हैं और अगले कल्प में वे भी गोपियां बनेंगी। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ऐसी जानकारी देते हैं। फिर सुखदेव जी गाते हैं, तत्रोपविष्टो भगवान स ईश्वरो योगेश्वरांतर हृदि कल्पितासनः चकाश गोपी परिषद गतोर्चितः त्रैलोक्य लक्ष्मी कपदम वपुर्दधत्। अब देखिए गोपियों की कैसी ऊंची स्थिति है। सुखदेव जी कहते हैं बड़े बड़े योगेश्वर अपने योग साधना से पवित्र होकर जिन भगवान के लिए आसन की कल्पना करते रहते हैं अपने हृदय में ही, किंतु फिर भी अपने हृदय के सिंहासन पर भगवान को बिठा नहीं पाते, वही सर्वशक्तिमान भगवान यमुना जी की रेती में गोपियों की साधारण सी ओढ़नी पर बैठ गए। योगेश्वरों में कौन कौन आते तो भगवान शंकर, शेषनाग जी, अन्य महापुरुष सम्मिलित हैं। ये सभी श्री भगवान को अपने हृदय कमलों पर विराजमान करते हैं। वही श्री भगवान गोपियों के उत्कट निस्वार्थ प्रेम के वशीभूत होकर यमुना के तट पर उनकी सुगंधित ओढ़नियों पर बैठने के बाद उनका प्रेमी बनने तथा उनके साथ वृंदावन में नृत्य करने के लिए राजी हो गए। हजारों हजारों गोपियों के बीच में उनसे पूजित होकर भगवान बड़े ही शोभायमान हो रहे थे। यहाँ पर हजारों हजारों शब्द प्रयोग ही किया है, परंतु गोपियां बहुत ज्यादा थी। जैसा कि पीछे स्कंद पुराण में देखा था 300 करोड़ गोपियां थी। तीनों लोकों में तीनों कालों में जितना भी सौंदर्य प्रकाशित होता है वह सब तो भगवान के बिंदु मात्र सौंदर्य का आभास भर है।
वे उसके एकमात्र आश्रय हैं। अब ये किस प्रकार से 300 करोड़ गोपियां यहाँ आई, कैसे आई, वो सब दिव्य बातें हैं। फिर सुखदेव जी गाते हैं, सभाजयित्वा तमनंगदीपनम सहासलीले क्षण विभ्रम भ्रुवा संस्पर्शनेनांक कृतांगृहस्थयो संस्तुत्यैषत् कुपिता बभाषिरे। भगवान श्री कृष्ण अपने इस अलौकिक सौंदर्य के द्वारा उनके प्रेम और आकांक्षा को और भी बढ़ा रहे थे। गोपियों ने अपनी मंद मंद मुस्कान, विलासपूर्ण चितवन, चितवन का अर्थ देखना होता है, और तिरछी भौं से भगवान का सम्मान करती हैं। किसी ने उनके चरण कमलों को अपनी गोद में रख लिया, तो किसी ने भगवान के हाथों को। वे गोपियां भगवान को छूने का आनंद लेती हुई कभी कभी कह उठती थी, कितना सुकुमार है बालक, कितना मधुर है। इसके बाद श्री कृष्ण के छिप जाने से मन ही मन तनिक रूठ कर उनके मुंह से ही उनका दोष स्वीकार कराने के लिए वे इस प्रकार कहने लगे। अब जब भगवान और गोपियां एक जगह बैठ गए, तब गोपियों ने भगवान से प्रेम के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है, और भगवान ने प्रेम के बारे में महत्वपूर्ण उत्तर दिया है। 3 प्रकार के प्रेमी भगवान बताते हैं, और वे किस किस कारण से प्रेम करते हैं वो सब हम अगले भाग में जानेंगे। जय श्री हरि। श्रीमन नारायणार्पणमस्तु।